भिवानी जिले के लोहारू तहसील का छोटा सा गांव धानी लक्ष्मण। यहाँ की गलियों में हर कोई एक दूसरे को नाम से पहचानता था। इन्हीं गलियों में रहती थी मनीषा, सिर्फ 19 साल की, लेकिन उसकी मासूमियत, उसकी शांत स्वभाव वाली मुस्कान हर किसी के दिल को छू जाती थी। वह कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी। उसकी दुनिया सिर्फ अपने दादा दादी, माँ पिता तक सीमित थी। सुबह उठकर सबसे पहले दादी की मदद करना, फिर स्कूल जाना और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। हर किसी को लगता था ये लड़की बड़ी होकर कुछ बड़ा करेगी, पर किसे पता था कि किस्मत ने उसके लिए सबसे खौफनाक साजिश लिखी थी। 11 अगस्त की दोपहर मनीष अपने सलवार कुर्ता पहनी और बालों को कसकर बांधे घर से निकली। माँ ने जाते जाते पुकारा, जल्दी आना बिटिया, शाम को दादी को दवा देनी है। मनीषा मुस्कुराई और सिर हिलाकर बस में चढ़ गई। दोपहर 1:58 पे कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने उसकी आखिरी झलक कैद की। वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। बस यही पल उसकी जिंदगी की आखिरी गवाही बन गया। शाम तक घर में बेचैनी फैल गई। दादी दरवाजे पर टकटकी लगाकर बैठी रही। पिता संजय सिंह हर गली हर सड़क छान आए, लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं मिला। फिर शाम 6:15 पर अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मनीषा। संजय सिंह ने धड़कते दिल से कॉल उठाया। हेलो बिटिया, कहाँ हो? लेकिन उस पर सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ 10 सेकेंड कॉल कट गया। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। पिता तुरंत कॉलेज पहुंचे। वहां गार्ड और रिसेप्शन पर बैठे लोग शराब के नशे में धुत थे। संजय ने घबराई आवाज में पूछा, मेरी बेटी मनीषा आई थी, कहाँ गई? उनमें से एक लड़खड़ाते हुए बोला, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। संजय को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में आग भर दी हो। आखिरी बार उन्होंने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज में बेटी को वहीं जाते देखा था, और अब यही लोग कह रहे थे कि वह आई ही नहीं। पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस भी उनकी भाषा बोल रही थी। लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, दोस्तों के साथ भाग गई होगी। उस वक्त संजय को समझ आ गया था कि बेटी खो गई है और सिस्टम अंधा बन चुका है। 13 अगस्त की सुबह एक कॉल आया कि नहर के पास एक खेत में लाश मिली। संजय दौड़ पड़े। माँ और दादी को गांव वालों ने किसी तरह से संभाला। जब उन्होंने खेत में जाकर सफेद चादर में लिपटी लाश देखी तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। वो उनकी मनीषा थी। चेहरा एसिड से जला हुआ, आंखें गायब, गर्दन लंबी कटी हुई। वो मासूम चेहरा जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, आज इतनी बेरहमी से मिटा दिया गया था। संजय वहीं गिर पड़े। बिटिया, तुझसे वादा किया था कि तुझे कभी आँच नहीं आने दूंगा, पर आज मैं हार गया। उसके बाद दोस्तों पोस्टमार्टम आई। उसमें कहा गया कि रेप का कोई सबूत नहीं, संघर्ष नहीं हुआ, मौत जहर से हुई है। लेकिन हकीकत अलग थी। सलवार फटी हुई थी, नाड़ा खुला था, घुटनों पर गहरे चोटें थी। यानी बेटी ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया था, पर रिपोर्ट ने जैसे सच को दफना दिया। फिर दूसरी रिपोर्ट आई। चेहरा और गला जंगली जानवरों से खाया है, आंखें डिपोज हो गई हैं। संजय चीख पड़े, अगर जंगली जानवरों ने खाया था तो कपड़े साबुत कैसे हैं? अगर संघर्ष नहीं हुआ तो घुटनों पर चोट कैसे आई? लेकिन उनके सवाल हवा में गुम हो गए। 18 अगस्त को पुलिस अचानक कहती है कि हमें सुसाइड नोट मिला है। पूरा गांव हिल गया। लोग पूछने लगे, अगर नोट मिला तो 4 दिन तक क्यों छुपाया गया, और लिखावट इतनी साफ क्यों है? हर किसी को लग रहा था यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, और सिस्टम इसे दबाना चाहती है। गांव और आसपास में गुस्सा फैल गया। लोग सड़क पर उतर आए। मनीषा को इंसाफ दो की आवाज गूंजने लगी, पर सरकार ने इंटरनेट बैन कर दिया। खबरों को दबाने जाने लगा। परिवार ने कहा, जब तक बेटी के कातिल नहीं पकड़े जाते हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मनीषा की लाश ताबूत में पड़ी रही और उसके माँ बाप की आंखों से आंसू बह रहे थे।
आखिरी का सवाल वह है जो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे कि आखिरी काल में मनीषा क्यों चुप थी, कॉलेज स्टाफ ने झूठ क्यों बोला, सीसीटीवी फुटेज क्यों दबा दी गई, रिपोर्ट में इतना विरोधाभास क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल क्योंकि एक बेटी की मौत की आत्महत्या साबित करने की इतनी जल्दी थी। सरकार ने दबाव में आकर सीबीआई जांच और तीसरा पोस्टमार्टम का ऐलान किया, पर हर किसी के मन में सवाल वही है, क्या इस बार भी सच दफन हो जाएगा। संजय हर दिन ताबूत के पास बैठकर सिर्फ एक बात कहते हैं, बिटिया तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे यह दुनिया मिलकर भी मुझे तोड़ दे, पर तेरे कातिल को सजा दिलाकर ही दम लूंगा। मनीषा का केस सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, यह एक अव्यवस्था का आईना है जहां सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। मनीषा की कहानी हर माँ बाप को डराती है, हर बेटी की आंखों में सवाल छोड़ जाती है और हर इंसान से कहती है, अगर आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल तुम्हारी बेटी भी सिस्टम की इसी अंधेरी में साजिश में खो जाएगी। मेरे दोस्तों, यह रही इस घटना की पूरी जानकारी। अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन दोस्तों क्या सिस्टम इतनी गलत होती जा रही है कि एक गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अगर यही सिस्टम बना रहा तो लोग अपनी बहन बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।